2019 की बात है जब मोदी जी एक बार कुमार विश्वास से बड़ा प्रेरित हुए। उन्होंने सोचा भाषण तो मैं रोज देता हूँ, क्यों ना आज एक कविता सुनाकर अन भक्तों के दिल पर बिजलियां गिरा दूं। कुछ ऐसा सुनाऊं कि भक्त खुशी के मारे झूम उठे। तो अपनी ज्ञान भरी पोटली से मोदी जी ये कविता निकाल कर लाए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब जोश जोश में मोदी जी ने कह तो दिया कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन अब कथनी को करनी में बदल नहीं पा रहे हैं। तब से आज तक ये ठीक इसका उल्टा काम कर रहे हैं। देश नहीं झुकने दूंगा गाते गाते देश को रोज डुबाए जा रहे हैं। आज ये हालत कर दिए हैं कि छुटपैये देश भी भारत को ज्ञान देकर चले जाते हैं और हम मुंह देखते रह जाते हैं। ट्रंप अलग से बेइज्जती कर रहे हैं, रोज रोज ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हर भारतीय का सिर शर्म से झुक जा रहा है। कभी कहते हैं कि मोदी मेरे सामने मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाते हैं, तो कभी कहते हैं मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। ट्रंप रोज मोदी ये मोदी वो का राग अलाप रहे हैं और मोदी जी चुप करके बैठे हैं। बेइज्जती किसकी हो रही है? हम भारतीयों की। हमें शर्म आ रही है कि ट्रंप ने हमारे देश के प्रधानमंत्री का कद कितना छोटा समझ लिया है, जो वो बार बार दुनिया के सामने अपमानित कर रहा है इन्हें। पर जब मोदी जी ने ही कसम खा रखी है कि रोज ट्रंप से बेइज्जती करवा कर ही दम लूंगा, तो हम क्या ही कर सकते हैं। ट्रंप तो ट्रंप, चीन से भी अलग ही यारी निभा रहे हैं पीएम मोदी। याद होगा आपको, पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हो रहा था तब चीन ने खुलकर हमारे दुश्मन का साथ दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन ने पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इंटेलिजेंस में मदद की थी। मतलब भारत के मिसाइल और एयरक्राफ्ट की हर हरकत की जानकारी चीन पाकिस्तान को दे रहा था। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को कई मिसाइलें भी दी थी जिन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यानी चीन ने इस युद्ध को अपने हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बना लिया था। चीन ने हमारे उस दुश्मन की मदद की जिसकी वजह से हमारे नागरिक मारे गए, हमारे कितने सैनिक शहीद हुए। पर अब मोदी जी उसी चीन से यारी निभाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको याद होगा 5 साल पहले गलवान घाटी में चीन से झड़प में हमारे 20 जवानों ने शहादत दी थी। उस वक्त पीएम मोदी ने कोई घुसा नहीं है कहकर चीन को क्लीन चिट दे दी। लेकिन जब देश के अंदर इसका भारी विरोध हुआ तो मजबूरी में मोदी जी ने चीन की कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने पर बैन लगा दिया। लेकिन अब खबर है कि मोदी सरकार चीन की कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने का प्लान बना रही है। मतलब मोदी जी को लगा कि जनता शांत है, सब कुछ भूल चुकी है, तो इन्होंने चुपके चुपके चीन की कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने का प्लान तैयार कर लिया। अब इन कंपनियों पर लगा बैन भी हटा दिया जाएगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रतिबंधों में ढील देने की सिफारिश की है। इस पर यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय के पास है और इसकी मंजूरी का इंतजार हो रहा है। जैसे ही मंजूरी मिली, चीनी कंपनियों से बैन हट जाएगा और वापस से उन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगेंगे। हमारे 20 सैनिकों की शहादत का मजाक बनेगा। लालच दिखाते दिखाते मोदी जी कब चीन से भाईचारा निभाने लगे, किसी को पता तक नहीं चला। कोई दूसरी सरकार होती तो बीजेपी वाले अभी तक उसे देशद्रोही सरकार का टैग दे चुके होते। लेकिन यहाँ मामला अपना है तो सब चुप्पी साधे बैठे हैं।